किसी ने अपनों के खातिर सपनों को छोड़ दिया और किसी ने सपनों के खातिर अपनों को छोड़ दिया। जिसने सपनों के खातिर अपनों को छोड़ दिया वो आखिरी तक टिके रहे और जिसने अपनों के खातिर सपनों को छोड़ दिया वो मरते दम तक खुद को कोसते रहे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और इस ट्रूथफुल टॉक्स की सीरीज़ में। तो आज इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं सेक्रीफाइसेस के बारे में, मतलब त्याग के बारे में। और गलती से अगर मेरे मुंह से कुछ कड़वे शब्द निकल जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रूथफुल टॉक्स है और सच हमेशा कड़वा होता है। तो बिना किसी देर के चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज बात करते हैं उस सबसे बड़े शब्द की जो सक्सेस की डिक्शनरी में सबसे महत्वपूर्ण है। वो शब्द है सेक्रीफाइसेस। हमारी डे टू डे लाइफ में जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम सबसे पहले दिमाग में क्या लाते हैं कि यार क्या लाइफ होगी, बहुत सारे पैसे होंगे और क्या मज़ा आती होगी इसे, ये मस्त आलीशान बहुत बड़ा बंगला, मस्त ये कार, बड़े बड़े कार, मस्त बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, वाह मजा मा लाइफ। क्या कभी दिमाग में क्वेश्चन आया कि आज से 10 साल पहले वो व्यक्ति कहाँ पे था? नहीं, हम सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान देंगे ना, हम कल का थोड़ी देखेंगे कि कल क्या हुआ था। हमें तो अभी जो दिख रहा है वही सही है ना। हमें उस सक्सेस के पीछे वाले सेक्रीफाइसेस नहीं दिखते जो लोग करते हैं। जितनी बड़ी सेक्रीफाइसेस होंगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी, जितने बड़े गोल्स होंगे उतनी बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। नहीं, हमारी चाह है कि हम करोड़पति बने बट काम रोडपति वाले हो रहे हैं। सेक्रीफाइस नाम की तो चीज़ ही नहीं है, और होगी भी तो भी हम बेशरम है ना, ख़त्म कर देते हैं। अब कहोगे कि कहाँ सेक्रीफाइस की बात कर रहे हो तुम भी, हमसे तो हमारी नींद ही सेक्रीफाइस नहीं होती। क्या करेंगे, मस्त सोएंगे, 10 बजे तक आराम करेंगे और उठेंगे और कॉलेज चले जाएंगे। छोड़ो, सेक्रीफाइस की बात मत करो मेरे सामने। मोबाइल ही सेक्रीफाइस नहीं होता तो नींद तो बहुत दूर की बात रही। मोबाइल सेक्रीफाइस होगा तो नींद तो भी आ जाएगी कम से कम। अब बात आती है कि क्यों करते हैं लोग सेक्रीफाइस। क्या उन्हें शौक है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उनके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती करता है? नहीं। फिर क्यों करते हैं लोग सेक्रीफाइस? अब आप कहोगे कि कहना बहुत आसान है पर करना मुश्किल है। ये करने जाता हूँ नहीं होता, 2 दिन करता हूँ कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस, तीसरे दिन नहीं होती। लेट मी टेल यू सम स्टोरीज। बात करते हैं विराट कोहली की स्टोरी की। आसान है कहना कि बाप की लाश घर पे पड़ी है और बेटा वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। कहना आसान है, क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है? हमें तो थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गया कि नहीं आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज कुछ नहीं होने वाला मेरे से, मैं आराम करूँगा। अरे भाई मेरा सर दुख रहा, कैसा होगा मेरा, आज काम नहीं करता मैं, आज आराम है, आज मैं छुट्टी पे हूँ, नहीं जा सकता कहीं पे, नहीं कर सकता काम, नींद आ रही मुझे, पैर दुख रहे मेरे, मैं आज घूम के आया हूँ बहुत, मैं थक गया। सेक्रीफाइस तो दूर की बात है ना। कहना आसान है कि अपने पिताजी की लाश घर पे छोड़ के वो खेल रहा है, बट वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? हम जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारी सिचुएशंस अलग हो सकती है पर सेक्रीफाइसेस होते ही है कहीं ना कहीं। आज हम जिस एज में हैं वो हमारा गोल्डन एज है। हम नहीं सोचते कि आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा। अगर आज सेक्रीफाइस नहीं किया तो 10 साल बाद ज़िंदगी भर सेक्रीफाइस करते रहेंगे। क्या आप ये चाहते हो? ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। अगर आपने भी कुछ गलतियाँ की होगी या कर रहे होगे तो सुधार लो, अभी भी टाइम है ना आपके पास। क्योंकि देर से ही सही पर गलतियाँ सुधरनी चाहिए, आखिरी तक नहीं रहनी चाहिए। अब करते हैं कुछ अलग बात कि क्या होता है कि जितने बड़े आपके गोल्स होंगे, जितने बड़े आपके ड्रीम्स होंगे, उतना रास्ता पतला होते जाएगा, और जितना रास्ता पतला होगा उतने लोग आपसे दूर होते जाएंगे, आपको छोड़ते जाएंगे। उनकी इच्छा नहीं भी होगी फिर भी ऐसी सिचुएशंस आएगी कि वो आपसे अलग होते जाएंगे। और वो आपसे क्यों अलग होते जाएंगे? क्योंकि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स उनसे कोई ज़्यादा अलग है। जितने दोस्त आपके फर्स्ट क्लास में थे उतने दोस्त आपके 10th में नहीं होंगे, और जितने 11th में थे उतने 12th में नहीं होंगे, और जितने फर्स्ट ईयर में थे उतने लास्ट में होंगे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो लास्ट तक थे वो ज़िंदगी भर हो गए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लोगों से जुड़े रहना ये गलत नहीं है, पर हर समय जुड़े रहना ये गलत है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन आपका दोस्त आपके घर पे आए और कहे कि चल घूमने, तो उस दिन आप चले गए। दूसरे दिन आए पर फिर भी वो बोला कि चल, तो चले गए। फिर ऐसा हफ्ते भर हुआ,
और चले गए, और आपका टाइम ऐसे ही जाते रहेगा और आपको एक दिन रियलाइज़ होगा कि यार बहुत सारा टाइम चले गया है, अब कैसा होगा। उस समय कोई नहीं आने वाला आपके साथ, क्योंकि लाइफ की एग्ज़ाम हो या आपके एग्ज़ाम पेपर हो, आपको अकेला ही बैठना पड़ता है। कितना चीटिंग करोगे, पेपर में तो कर लोगे, पर लाइफ का क्या, थिंक अबाउट इट। चलो आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य से कहते हैं कि हे चाणक्य जी, मुझे धनानंद की लड़की से प्रेम हो गया है, क्या प्रेम करना गलत है, क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। तो उसके गुरुजी उसे कहते हैं कि प्रेम करना बिल्कुल गलत नहीं है और किसी को कोई रोक भी नहीं सकता प्रेम करने से, पर ये तेरे लिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तुझे एक महान साम्राज्य का निर्माण करना है, उसका राजा तुझे बनना है, तो इतनी सी छोटी चीज़ के लिए तू इतने बड़े लक्ष्य को नहीं भूल सकता। फिर वो अपने गुरु से कहता है कि इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या ये करना ज़रूरी है? तो उसके गुरु मतलब चाणक्य जी बोलते हैं कि अगर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना आसान होता और उसमें कोई सेक्रीफाइसेस नहीं लगते तो हर कोई बहुत बड़ा राजा होता, तो हर कोई इस भारत का सम्राट होता। और चंद्रगुप्त को ये बात समझ में आती है और एक चंदू नाम का लड़का चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है और एक मौर्य साम्राज्य का निर्माण करता है। क्यों? सेक्रीफाइसेस। अगर वो उस समय रुक जाता और अपने प्यार का सेक्रीफाइस नहीं करता तो आज चंद्रगुप्त मौर्य को कौन पहचानता, क्यों हिस्ट्री में उसका नाम लिखा जाता। तो इसलिए सेक्रीफाइसेस ज़रूरी है, और जितने बड़े सेक्रीफाइसेस होंगे उतने बड़े रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। देखो क्या है ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता ही है कि उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इच्छा नहीं रहती किसी की करने की, बट करना तो पड़ेगा ना यार, नहीं करेंगे तो कैसा होगा। बहुत कठिन होता है सेक्रीफाइसेस करना। बोल तो देते कि सेक्रीफाइस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, पर हमेशा करना थोड़ा मुश्किल जाता है। पर अगर सच्ची में कुछ बड़ा करने की इच्छा है तो सेक्रीफाइसेस तो होना ही है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती तो ठीक है ना, ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती, क्या करेंगे। पर उस चीज़ के लिए हमने सेक्रीफाइस नहीं किया, ये बहुत गलत हो जाएगा। परसों पेपर है और आज रात को नहीं पढ़ रहे, कह रहे हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों का पेपर है, तो ये तो गलत है ना। और फिर कहेंगे कि वो रिजल्ट नहीं मिला जो हम चाहते थे। अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचना है और आज अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहे हो और ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो उस रास्ते पे जाता ही नहीं जिस रास्ते पे आपको जाना है, तो क्या मतलब। तो सेक्रीफाइसेस ज़रूरी है। क्या पता किसी को नींद का सेक्रीफाइस करना पड़े, क्या पता किसी को घर का सेक्रीफाइस करना पड़े, क्या पता किसी को अपनों का सेक्रीफाइस करना पड़े, क्या पता किसी को दोस्तों का सेक्रीफाइस करना पड़े, पर आपके सेक्रीफाइसेस वाया नहीं जाएंगे। वो एक न एक दिन आपको रिजल्ट्स बनकर ज़रूर दिखेंगे। और लास्ट मेरी एक बात ध्यान रखना कि किसी ने अपनों के खातिर सपनों को छोड़ दिया और किसी ने सपनों के खातिर अपनों को छोड़ दिया। जिसने सपनों के खातिर अपनों को छोड़ दिया वो आखिरी तक टिके रहे, और जिसने अपनों के खातिर सपनों को छोड़ दिया वो मरते दम तक खुद को कोसते रहे। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, पर जो आखिरी में बचेगा वो होगे आप। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाइए अपने सपने पूरे कीजिए।